चलिए जय हिंद। आज जो बचा हुआ था उसको क्लियर कर देते हैं। बचा हुआ था कि उत्तल लेंस में लेंस सूत्र सिद्ध करना था और अवतल लेंस में लेंस सूत्र सिद्ध करना था। दो चीज़ें सिद्ध करना था, दो चीज़ों को हम लोग क्लियर कर देते हैं, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। दो चीज़ों को हम लोग क्लियर कर देते हैं, ठीक है। चलिए दो चीज़ों को क्लियर कर देते हैं, सिद्ध हो जाएंगे तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम एक पहले उत्तल लेंस में सिद्ध करते हैं और फिर अवतल लेंस में सिद्ध कर देंगे, ठीक है ना। सिद्ध करने वाले हम लोग 1/f बराबर 1/v माइनस के 1 का u, ठीक है ना। किस लेंस में सिद्ध करने वाले हैं, तो हम लोग सिद्ध करने वाले हैं पहले उत्तल लेंस में, उसके बाद अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग सिद्ध कर लेंगे अवतल लेंस में, ठीक है। तो फिगर पहले समझ जाइए, फिगर बनाने का लूर आ जाना चाहिए। अगर फिगर बन गया तो समझिए सब झंझट खत्म हो गया। तो ये आपका उत्तल लेंस होता है इसे, ठीक है ना। थोड़ा तिरछा होगा लेकिन आप लोग सीधा कर लीजिएगा, ठीक है। कगजाई पेंसिल से बनाइएगा तो सीधा हो जाएंगे ना। इसको ओ बोला जाता है ना, ठीक है ना, इसको ओ बोला जाता है, ठीक है। हम यहाँ कोई वस्तु रखते हैं और यहाँ से एक किरण को गुजारते हैं, ठीक है। और इधर ही कहाँ से जाके गुजरेगी, तो फोकस से होकर काटेगी ए एफ पर, ठीक है ना। और एक किरण गुजारते हैं हम केंद्र से। केंद्र पर अगर कोई किरण गुजरती है तो वह केंद्र पर ही काटती है। कहाँ पे काटती है भाई, तो केंद्र पर ही काटती है। थोड़ा सा तिरछा हो गया है, थोड़ा सा आप सीधे बनाइएगा, ठीक है ना। हमको कटाना है यहाँ पे, इसको और आगे कर लेते हैं। यहाँ पे सॉरी, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे क्रॉस किया है, ठीक है ना, यहाँ पे क्रॉस किया। इसका नाम, इतना फिगर बना होगा, आप लोग ध्यान से देख रहे हो ना फिगर कैसे दिखा। फिगर फ्रेश तो दिख रहा है ना, फिगर फ्रेश दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, फिगर बना लीजिएगा। अब इसका नाम दे देते हैं हम एल और के नाम का एक लेंस लिए हैं। इसका नाम देते हैं ए बी, ठीक है। यहाँ जहाँ से ही क्रॉस किया है इसका नाम दे देते हैं हम लोग पी नाम दे दीजिए। ये एफ है, वस्तु का हम प्रतिबिंब का नाम दे देते हैं एम एन। कुछ भी ले सकते हो आप, ए डैश बी डैश भी ले सकते हो। तो ए डैश बी डैश में लड़कों को काफ़ी कन्फ्यूजन होने लगता है कि ए डैश बी डैश किधर से किधर चला जाता है, ठीक है ना। इसलिए हमने एम एन ले लिया है। आप यहाँ पे ए डैश बी डैश ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। नाम सभी का ले लिए। अब ध्यान से देखो भाई, अब ध्यान से देखिएगा। तो ओ से बी तक आपकी वस्तु दूरी है। हमने रचना क्या किया है, लिखना रचना में कि आपने किया क्या क्या है। ध्यान से देखेंगे रचना में क्या किए हो आप। तो एक नंबर में आप लिखे हो कि एल एम एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है ना। एल एम एक उत्तल लेंस है। ए बी एक वस्तु है, क्या है, वस्तु है, ठीक है ना। ए बी एक क्या है, वस्तु है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए भी एक वस्तु है, ठीक दिख रहा है ना। चलिए उसके बाद ओ बी एक वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी है। और वस्तु दूरी माइनस का यू होता है हमेशा, ठीक है ना, माइनस का यू होता है। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो एम एन एक प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। और इसको इस साइड में है तो प्लस में भी से दिखाएंगे। अगर इस साइड में होता, इस साइड में, तो माइनस में दिखाते, ठीक है ना। प्रतिबिंब है, सॉरी प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब को थोड़ी दिखाते हैं। ओ एम प्रतिबिंब दूरी है, ओ एम एक प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, जिसको हम लोग भी से दिखाते हैं। जिसको हम लोग किससे दिखा देते हैं, भी से दिखा देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भी से दिखा देते हैं। फिर उससे आगे देखोगे आप, उससे आगे देखोगे तो क्या मिलेगा आपको कि ओ एफ फोकस दूरी है, ओ एफ एक फोकस दूरी है, फोकस दूरी है, जिसको हम लोग एफ से दिखाते हैं। प्लस एफ रहेगा क्योंकि इस साइड में है, ठीक है ना। हमारा काम इतना ही था, इतना काम रचना में हम किए थे। उसके बाद हम लोग आगे काम करने वाले हैं
प्रमाण में क्या काम करेंगे? प्रमाण में भाई हेडिंग लगा के दीजिएगा तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा, ठीक है ना। हेडिंग लगा के लिखना है आपको। प्रमाण में आप क्या लिखोगे? प्रमाण में आप क्या लिखोगे तो ध्यान से देखो। प्रमाण में आप लिखोगे कि एक त्रिभुज आपको यहाँ पे आराम से दिख रहा है, एक त्रिभुज यहाँ और एक पूरा, इसको अभी थोड़ा सा मिटा दें तो देखो एक त्रिभुजी और एक त्रिभुजी पूरा दिख रहा है ना, तिरछा तिरछी। पहले इसको ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। आराम से देखो भाई, हड़बड़ी नहीं है। देखो एक त्रिभुज एक यहाँ दिख रहा है ना और एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको बढ़िया से दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप 90 डिग्री कोण है और यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण है, क्योंकि वस्तु सीधा खड़ा रहता है ना, तो इसलिए 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो आप ध्यान से चले, हम त्रिभुज किस में चलते हैं तो त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज किस में तो एम एन ओ में, त्रिभुज एम एन ओ में, ठीक है ना। ध्यान से देखो भाई, एक एक चीज़ को ध्यान से देखो, समझ में आएगा, ठीक है ना। आखिर कोई चीज़ बड़ी नहीं है यहाँ पे, तो हमको इन दोनों को समरूप करना है। तो समरूप करना है तो एंगल बी और एंगल एम इस समकोण है, तो लिखेंगे ना कि एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ बराबर है एंगल एन एम ओ के, एंगल एन एम ओ के। क्यों भाई? तो इस समकोण है इसलिए, समकोण है इसलिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा क्या देख रहे हो कि ए है और ई कोण एकांत सम्मुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ही दोनों बराबर होंगे, क्योंकि आमने सामने के जब भी ऐसे कोण बनते हैं ना तो इसके आमने सामने की कोण बराबर होती है शीर्षाभिमुख के कोण के हिसाब से। तो देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे क्रॉस है ना, तो यहाँ का जो कोण बनेगा शीर्षाभिमुख से बराबर होंगे। तो लिखो भाई कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल एन ओ एम के, एंगल एन ओ एम के। किसके हिसाब से? तो शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से ही क्या है तो बराबर है। हालांकि ये त्रिभुज में आप पढ़ चुके हो ना, त्रिभुज में आप पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है। इतना आगे बढ़ो। जब त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है, तो तीसरा बचा कौन है? ए बचा हुआ है, तो बी ए ओ बराबर होंगे एंगल एम एन ओ के, एंगल एम एन ओ के। तो त्रिभुज क्या होंगी? समरूप। तो ए बी ओ समरूप हो गया त्रिभुज एम एन ओ के, ठीक है ना। एंगल से एंगल 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 से त्रिभुज समरूप हो गए। जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इनके संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो संगत भुजा आप देखो ए बी और इसका देखो एम एन बराबर होंगे, तो ए बी बटा के एम एन ई बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। उसके बाद आप देखो ध्यान से, उसके बाद क्या हो सकता है तो देखो ओ बी अब बटा के ओ एम, ओ बी अब बटा के ओ एम, यानी इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर होगी। समीकरण 1 मान लेते हैं, जहाँ ज़रूरत होगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इस त्रिभुज को ख़त्म करो, आप थोड़ा सा और इसको मिला दे और एक त्रिभुज और दिखाते हैं आपको, हो गया। ध्यान से देखो तो आप यहाँ से एक ऐसे लंब है, यहाँ से एक ऐसे ही सीधा लंब है, तो आप देखोगे ध्यान से, अगर इसको हम मिटा दें, इसको थोड़ा सा के लिए मिटा दें थोड़ा देर के लिए, तो एक ए त्रिभुज और एक त्रिभुज आपको सीधे सीधी दिख रहा होगा। ध्यान से देखोगे तो आपको सीधे सीधी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना दोनों त्रिभुज। तो हम दोनों त्रिभुज को भी ले लेते हैं। एक पी ओ एफ त्रिभुज पी ओ एफ तथा एक त्रिभुज आपको दिख रहा है एम एन एफ, त्रिभुज एम एन एफ, ये आपको दिख रहा है। इसी दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे तो हमारा काम बनने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए फिर समझ में आ रही है ना बातें। तो ध्यान से देखो भाई, इस त्रिभुज को समरूप करने के लिए यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना है और यहाँ भी 90 डिग्री का। तो अब बोलो एंगल पी ओ एफ, एंगल पी ओ एफ बराबर होगा एन एम एफ के कि नहीं? एन एम एफ के। क्यों भाई? तो ये समकोण है, समकोण है, ठीक है। बात तो समझ में आ रहा होगा ना, कोई तो दिक्कत नहीं लगना चाहिए, फ्रेश दिख रहा ना, चलो ठीक है। दूसरा बात हम करें तो देखो भाई, ए बी शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही कोण बन रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो लिखोगे एंगल पी एफ ओ, एंगल पी एफ ओ बराबर होंगे
एम एफ एन के, एम एफ एन के। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख्य कोण है, सम्मुख्य कोण है, ठीक है ना। जब ये दोनों कोण त्रिभुज के बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, तो तीसरा कौन बचा है? पी। तो लिख लो एफ पी ओ बराबर होंगे, इसमें कौन बचा है? तो देखो एम आ गया, एफ आ गया, बचा एन है, तो लिखोगे एम एन एफ बराबर होंगे, इसलिए त्रिभुज क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे। पी ओ एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज एम एन एफ के एंगल 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 से। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया होगा, समझ में तो आ ही गया होगा। थोड़ा देर के लिए वो थोड़ा भूख भाई मारेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा फिर। चलो भाई, अब इसकी संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होगा, इसकी संगत भुजा का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। तो इसके संगत भुजा का अनुपात देखो तो ए वाले और ए वाले, ठीक है ना। तो ओ पी अब बटा के एम एन होगा, एम एन होगा, हो गया बराबर। आप ध्यान से देखोगे तो ओ पी बटा एम एन हो गया, तो उसी तरह इसका भी होगा। तो ओ एफ अब बटा के एफ एम, ओ एफ अब बटा के एफ एम। समीकरण को 2 मान लेते हैं, जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है ना? जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग तहाँ इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ जाए। थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है ना, थोड़ा देखते हैं इसको बंद करके। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आप जानते हो, एक चीज़ आप जानते हो, जब कोई सीधे लंब होता है ना तो उसकी आपस का जो मेमला होता है, जो हाइट होता है वो बराबर होता है, ठीक है ना। जैसे में आप यहाँ देखो ए बी हाइट किसके बराबर है? ओपी के। देखो दो ध्यान से, बराबर है कि नहीं? ध्यान से आप देखो, जितना हाइट इसका उतना ही हाइट इसका होगा। क्यों भाई? क्योंकि देखो ये समानांतर लाइन है, समानांतर लाइन का बीच वाला जो एरिया होता है, पोर्शन होता है, वो बराबर होता है। ध्यान से देखो, इसको बराबर है, क्या है? बराबर है। जो मिटाए थे इसको पूरा कर दिए, ठीक है ना, बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि जो ए बी है वो बराबर है किसके? ओपी के। किसके बराबर है? ओपी के। इतना तो आप कह सकते हो कि ए बी जो बराबर है वो ओ पी के बराबर है। अर्थात समीकरण दो में ओ पी का ए बी का ओ पी का मान रखने पर, ओ पी का मान रखने पर जब आप इसका मान रखोगे तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, तो ए बी बटा के एम एन बराबर ओ एफ बटा के एफ एम, ये तो मिलेगा आपको, दिख रहा है ना? यही मिलेंगे आपको। तो यहाँ देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में, समीकरण इसको 2 मत मानो, ठीक है ना, इसको समीकरण 2 मान लो, तब सही हो जाएंगे। समीकरण 2 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया इतना? समीकरण 2 इधर का देखो। अब यहाँ पे आ जाओ, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 से नहीं दिख रहा है क्या? समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या देख रहे हो कि ए बी बटा एम एन बराबर है ए बी बटा एम एन के। जब ये दोनों बराबर है तो भाई छोड़ दो, जो बराबर है उसको त्याग दो, सीधे सी बात है, जो बराबर है उसको छोड़ दो, ठीक है ना, जो बराबर है उसको छोड़ दो। बचा हमें क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा आपका ओ बी बटा के ओ एम बराबर ओ एफ बटा के एफ एम। ये तो मिलेगा, यही ना मिलेगा कि और कुछ मिलने वाले हैं? बस यही मिलवे करेगा भाई। तो अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से आप देखोगे कि ओ बी बराबर क्या होता है? तो वस्तु दूरी होती है और माइनस यू से दिखाते हैं। तो ओ बी के बदले हम क्या लिख सकते हैं? माइनस यू लिख सकते हैं। और ओ एम जो हमारा है प्रतिबिंब दूरी है, अर्थात भी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? भी से। तो इसका भी प्लस में तो भी लिखो। अब ओ एफ देखो, ओ एफ एक फोकस दूरी है जिसको एफ से दिखाता है, तो एफ लिखो।
और एफ एम देखो, एफ एम तो कहीं नहीं आए, लेकिन एफ एम को हम लोग खोजेंगे, एफ एम को हम लोग खोजेंगे, हबड़ाओ मत, एफ एम को खोजो। एफ एम देखो कहना है, एफ एम यहाँ है, एफ एम यहाँ। एफ एम बराबर क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो आप, एफ एम बराबर क्या लिख सकते हो, तो इसके टोटल में से इतना को घटा दोगे तो एफ एम तो निकल ही जाएगा, यानी ओ एम में से ओ एम, यानी ओ से एम में से हम ओ एफ को घटा दें, ओ एफ को घटा दें तो निकल जाएगा। तो एफ एम के बदले हम ओ एम माइनस ओ एफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कहिएगा कैसे दिक्कत है सर, लिख सकते हैं ना, ओ एम माइनस के ओ एफ, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, आराम आराम से चल रहा है एकदम इजी मेथड से, कोई भारी नहीं है, आराम से इजी से चलो। अब यहाँ पे देखो तो माइनस के यू अब बटा के भी एफ ओ एम का मान देखो, ओ एम यानी भी है, ओ एम क्या है, भी है, तो भी में से ओ एफ आप देखो, ओ एफ तो एफ है, तो एफ को घटा दीजिएगा तो काम बन जाने वाला है। बात समझ में आ रही। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना, गुना कर दीजिए, तो माइनस यू भी माइनस के एफ अब बराबर के भी एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आराम से चल रहा है ना, समझ में आ जाना चाहिए। कुछ दिक्कत है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे ले ले क्या, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, और यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए हमने लिखा कि माइनस का यू और भी माइनस के एफ और बराबर के भी एफ, ये तो है, यही ना है, दिख रहा है ना। अब चलिए थोड़ा सा हम आगे और बढ़ने वाले हैं, तो गुना करो, तो गुना करोगे तो माइनस के यू भी हो जाएंगे, माइनस के यू भी हो जाएंगे। और अगर गुना करते हो, और भी अगर गुणा करते हो, और भी गुणा करते हो भाई, अगर और भी गुणा करते हो आप, तो ध्यान से देखो, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यू एफ में गुना करेंगे तो यू एफ अब बराबर के भी एफ, क्या हो जाएगा, भी एफ हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया। चलो अब हम इसको क्या करते हैं, तो दोनों तरफ हम यू भी एफ से भाग कर देते हैं, ठीक है ना, यू भी एफ से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। छः काम करो, अगर इसको उधर भेज दो, इसको इधर कर दो तो सही हो जाएंगे ना। थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, यू एफ को इधर कर देते हैं, इसको इधर भेजो, भी एफ हो गया, और इसको उधर भेज दो तो प्लस में हो गया यू भी हो गया, थोड़ा सा अब आसान हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, तो दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर, हम भाग करके देखें तो हम लोग भाग कर देते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग करने यू भी एफ से भाग, और यू भी एफ से भाग कर देते हैं ना। चलो यू भी से यू एफ कट गया, ठीक है ना, भी एफ से भी एफ कट गया, अब यू भी से यू भी कट गया। अब ध्यान से देखो, 1 बटा के भी है ना, माइनस के 1 बटा के यू बराबर 1 बटा के एफ है, यही तो प्रूव्ड करना था भाई, और हो गया, ठीक है। तब इसको आप बढ़िया से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पर इसको बढ़िया से उतार लो, और इसको 2 बार रिवाइज करो, आराम से बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अवतल लेंस वाले समझा देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब समझ लेते हैं हम लोग अवतल लेंस का। किसका समझ लेते हैं, अवतल लेंस का। 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी माइनस के 1 बटा यू, अवतल लेंस में, ठीक है ना, अवतल लेंस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से समझिए, फिगर सही होना चाहिए, बस बात ख़त्म है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा सा फिगर में घबराता है भाई, हम कोई स्केल मार्कर से नहीं बना रहे हैं, आप लोग स्केल मार्कर से बनाइएगा, सही आएगा, ठीक है ना। हम बीच में ऐसे डॉट भी दे सकते हो,
आप लोग डॉट देना, मैं आपको दिखाने के लिए और ये मोटा पाई ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली देखें, ठीक है ना। आप लोग डॉट ही ले लिया, ऐसे लाइन ले लिया हमने, क्या ले लिया, लाइन ले लिया। लाइन दिख रहा है ना। चलो भाई, हम यहाँ पे एक वस्तु को खड़ा कर देते हैं, हम एक वस्तु को यहाँ पे खड़ा करते हैं और यहाँ से प्रकाश को डालते हैं। यहाँ से प्रकाश डालने पर ये इधर भागती है, ठीक है ना। और कल्पना करते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो रेखा है यहाँ आ रही है, फोकस पर आ रही है। कहाँ आ रही है, फोकस पर आ रही है। और हमने क्या कर रहा कि एक ओ बिंदु से केंद्र से होते हुए एक लाइन को डाला है और ये केंद्र पर वापस आ जाएगी और यहीं पे ही कटा हुआ है, यहाँ पे फोटो बना है, ठीक है ना। कोई बात नहीं है, समझ में आ गया होगा इतने बातें। इसका नाम देते हैं एम ए बी और इसका नाम दे दो वही इसी तरह एम एन नाम दे दो। आप ए डैश बी डैश दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम हम लोग पी दे देते हैं ना, दूसरा आपका ही बचा है, सब तो हो ही गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब इसको बनाया जाए, रचना कर लिया जाए इसका। चलिए भाई रचना करिए। रचना में क्या करोगे आप, ध्यान से देखो। रचना में आप क्या करोगे, तो आपने इसका नाम ले लो, एल क्यू नाम ले लो। एल क्यू नाम का एक अवतल लेंस लिया है, अवतल लेंस है। ए क्यू नाम का एक अवतल लेंस है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। थोड़ा दिक्कत हो रहा है मार्कर का, क्या, एक मिनट, एक और मार्कर है ना, भूल गए थे, ठीक है ना। आप इसको ले लिए। दूसरा आप लोग देखो ध्यान से, दूसरा आपने क्या लिया था, दूसरा आप ध्यान से देखोगे तो दूसरा आपने ओ से बी की दूरी वस्तु दूरी है, या ए भी एक वस्तु है, ए भी एक वस्तु है, वस्तु है। तो वस्तु दूरी है तो वस्तु है, ये भी एक क्या है, वस्तु है, दिख रहा ना, ये भी एक वस्तु है। दूसरा आप तीसरा आप देखोगे ध्यान से तो ओ भी एक वस्तु दूरी है, वो भी एक वस्तु दूरी, यहाँ से यहाँ तक वस्तु दूरी होती है, वो भी एक वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी है। इसको माइनस यू से दिखाया जाता है। 4 नंबर में आप क्या डालोगे कि एम एन एक प्रतिबिंब है, एक प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। 5 नंबर में क्या डालोगे कि देखो यहाँ से देखो, एन से ओ प्रतिबिंब की दूरी है, एन ओ एक प्रतिबिंब की दूरी है, जिसको माइनस भी से दिखाया जाता है। क्योंकि लाइन इस साइड में गई है किरण और वापस आ रही है तो इसे उल्टा आ रही है तो माइनस में हो जाएंगे। उसके बाद आप देखोगे यहाँ से एफ ओ ये फोकस दूरी है। 6 नंबर में आप क्या देखोगे कि ओ एफ एक फोकस दूरी है, जिसको माइनस एफ से दिखाते हैं। इतना बात समझ में आ गया होगा आपको, इतना बात समझ में आ गया होगा ना कि इतना चीज़ है यहाँ पे। चलो भाई, तो हम लोग प्रमाण में चलते हैं। कहाँ पे चलेंगे, प्रमाण में। कहाँ पे चलेंगे, तो प्रमाण में। प्रमाण में आप ध्यान से देखोगे कि आपको अगर दिखाएं तो हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, तो इसको लाइन को मिटा देते हैं थोड़ा देर के लिए। तो ध्यान से देखो, एक ऐसे वाला लाइन जा रहा है यहाँ तक, फिर ऐसे आ रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ए ओ बी का एक त्रिभुज दिख रहा हो और इसी में एक छोटा त्रिभुज एम एन ओ दिख रहा है, आराम से दिख रहा होगा। तो ध्यान से हम क्रॉस करके आपको दिखा रहा है कि एक त्रिभुज यहाँ देखो, ये छोटा सा, और एक त्रिभुज इसको देखो जो बड़ा सा है, यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, ये लाइन यहाँ तक आई हुई है और यहाँ से यहाँ, और इसी के अंदर एक छोटा सा त्रिभुज है। हम इसी त्रिभुज को लेने वाले हैं, ठीक है ना, हम लोग यही त्रिभुज को लेने वाले हैं। तो ध्यान से आप देखो, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज एम एन ओ में, त्रिभुज एम एन ओ में, ठीक है ना। ध्यान से देखो आप। अब दूसरा क्या बनता है भाई कि इसको समरूप करना है, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, आपको पहले ही भी जान चुके हो। तो लिखोगे एंगल ए बी ओ बराबर एंगल एम एन ओ, एंगल एम एन ओ। क्यों भाई, क्योंकि समकोण है, समकोण है। हो गया।
दूसरा आप ध्यान से देखोगे तो एंगल ओ जो है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, छोटा में भी है और बड़ा वाला त्रिभुज में भी है। देखो छोटा वाला त्रिभुज में ओ आ रहा है ना, बड़ा, इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है, इसको पहचानने का सिंपल सा, ओ देखो दोनों में आ रहा है ना, इसका मतलब उभयनिष्ठ है। सीधे डाल दो ए ओ बी बराबर एंगल एम एन ओ एम उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है ना, उभयनिष्ठ है। जब त्रिभुज का दो कोण बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, आपको तो शुरू से पता है ना, यही लेके चलिए रहे हम लोग। तो देखो भाई तीसरा कोण कौन बचा हुआ है, तो देखो बी हो गया, ओ हो गया, बचा ए है, तो बी ए ओ बराबर होगा एंगल, इसमें एन हो गया, ओ हो गया, बचा एम, तो एन एम ओ। तो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। तो ए बी ओ समरूप होंगे त्रिभुज एम एन ओ के, हो गए समरूप एंगल से। तो आपको पता है कि जब त्रिभुज समरूप होती है तो उनका संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो इनका संगत भुजा ए बी बटा एम एन, ए बी बटा एम एन, ए बी बटा के एम एन होगा। अब बराबर यहाँ देखो बड़ा भुजा ओ बी, बड़ा भुजा ओ बी और छोटा भुजा एन ओ होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एन ओ बराबर हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाए, समीकरण एक मान लेते हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा त्रिभुज में आ जाओ। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है, इसको मिला देते हैं तब समझ में आएगा। अब दूसरा त्रिभुज आप ध्यान से देखोगे तो एक त्रिभुज आपका ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे। अब इसको लाइन को मिटा दो, अब देखो ध्यान से, ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना, देखो यहाँ पी ओ एफ, इसी के अंदर एफ एम एन दिख रहा है, इसे त्रिभुज है ना, दोनों त्रिभुज है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ध्यान से देखोगे त्रिभुज को, दिख रहा है ना। तो त्रिभुज एक ले लेते हैं पी ओ एफ, त्रिभुज पी ओ एफ, तथा एक त्रिभुज एम एन एफ, एक त्रिभुज एम एन एफ में। ठीक है ना, दो त्रिभुज हो गए। दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है तो आप ध्यान से देखो, वही वाला कंसेप्ट लगेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना, तो इसका देखो आप ध्यान से कि एन और ओ बराबर होंगे, एंगल पी ओ एफ बराबर होंगे एम एन एफ के, क्योंकि ये समकोण है। सेम कंसेप्ट लगेगा भाई, सेम कंसेप्ट सभी में जा रहा है, कुछ अंतर नहीं है। एफ उभयनिष्ठ है, छोटा में भी है बड़ा में भी है, कुछ दिक्कत नहीं है। पी एफ ओ एंगल किसमें? एंगल एम एफ एन क्या है भाई? तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ध्यान से देख रहे हो ना, जब त्रिभुज का दो कोण बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर। तो एफ हो गया, ओ हो गया, बचा पी है, तो लिख लो ओ पी एफ बराबर, इसमें देखो एन हो गया, एफ हो गया, बचा एन, एन एम एफ। तो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। तो ओ पी ओ एफ समरूप हो गए त्रिभुज एम एन एफ के एंगल से। ठीक है, तो इनके संगत भुजा का अनुपात भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इनके संगत भुजा का अनुपात भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो संगत भुजा का अनुपात देखो भाई, पी ओ चाहे ओ पी बटा एम एन, ओ पी बटा एम एन बराबर हो जाएगा इसका टोटल दूरी ओ एफ बटा के एफ एन, ओ एफ बटा के एफ एन हो जाएगा। ठीक है ना, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? आसान तो लग रहा है ना, भारी तो लगना ही नहीं चाहिए, इतना इजी तरीका से धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। तो अब देखो, अभी तो आपको बताया कि ए वाला और ई वाला बराबर होता है इसके। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो ना, इसको लिख सकते हो कि आप क्या जानते हो कि ए बी बराबर ओ पी होता है, OP होता है। ठीक है ना, OP होता है। तो आप OP के बदले क्या लिख सकते हो? AB बटा के MN और OF बटा के FN। ठीक है ना,
अब समीकरण इसको 2 मान लो, समीकरण क्या मान लो 2, समीकरण क्या मान लेते हैं 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या मिलने वाले हैं भाई, क्या मिलने वाले हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखो ये सेम है तो इसको छाड़ दो, इसको ले लो, क्या होगा तो ओ बी अब बटा के एन ओ बराबर ओ एफ अब बटा के एफ एन, यही तो होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब ध्यान से देखो ओ बी को देखो, ओ बी का वैल्यू माइनस यू है तो हम लोग लिखेंगे ना ओ बी का वैल्यू माइनस का यू, कोई बड़ी बात नहीं भाई, लगा दो, लगा दिया हमने। उसके बाद एन ओ का वैल्यू देखो माइनस का भी है तो लगा देंगे माइनस का भी, कोई बड़ी बात नहीं है सर, लगा दिया माइनस का भी। चलिए ओ एफ का वैल्यू देखो ओ एफ का वैल्यू माइनस एफ है तो लगा दिया ना सर माइनस एफ। चलिए और एफ एन का वैल्यू हमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, एफ एन का वैल्यू तो इसमें है ही नहीं, एफ एन का तो वैल्यू है ही नहीं है, तो एफ एन हम लोग निकाल लेंगे ना भाई। देखो एफ एन, यहाँ देखो एफ एन इसका वैल्यू करना है तो टोटल में से अगर इतना को घटा देंगे तो हमें तो इतना मिल ही जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। टोटल देखो, टोटल क्या है ओ एफ, टोटल क्या है ओ एफ, टोटल ओ एफ है तो ओ एफ टोटल ओ एफ है तो ओ एफ में से ओ एन को घटा दो, ओ एन को घटा दो तो हमारे पास क्या बचा एफ एन, क्या बच गया एफ एन, कोई दिक्कत तो नहीं है, बचा ही है ना, उतना दिखाई दे रहा है ना। तो हम एफ एन के बदले क्या लिख सकते हैं, एफ एन के बदले आप एफ एन के बदले क्या लिख सकते हो ओ एफ माइनस के ओ एन, ओ एफ माइनस के ओ एन लिख सकते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो लिखे सकते, कहोगे जी सर लिख सकते हैं। अब कुछ करना नहीं है, ध्यान देखो भाई, माइनस यू माइनस का भी बराबर माइनस के एफ अब बटा, अब आ जाओ ओ एफ का वैल्यू देखो, ओ एफ का वैल्यू माइनस का एफ है तो लगा दो भाई माइनस का एफ, और ओ एन का वैल्यू माइनस का भी है तो लगा दो माइनस का भी, कोई दिक्कत नहीं। देखो माइनस अगर माइनस यू माइनस भी माइनस के एफ और माइनस माइनस का प्लस का भी हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे जी सर हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो इसको मिटाते हैं और इसी पे समझाते हैं आगे, ठीक है। चलिए देखो ध्यान से, तिरछा तिरछी गुणा करोगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखो भाई, तो माइनस का यू और माइनस का एफ प्लस का भी, माइनस का एफ और प्लस का भी हो गया, बराबर में आ जाओ। अब यहाँ गुना करोगे तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और भी एफ हो जाएगा, बी एफ हो गया। इसको गुना करोगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ना, यू एफ प्लस में और माइनस प्लस का माइनस का यू भी हो जाएगा और ये हो गया आपका भी एफ, कोई दिक्कत नहीं है, भी एफ हो गया, ठीक है ना, भी एफ हो गया। इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, कहा जाता है भाई कर लो, क्या मतलब बनता है यू एफ, इसको इधर भेजो तो माइनस के भी एफ, इसको उधर भेज दो तो प्लस के हो जाएगा यू भी। अब यहाँ पे लिखो ना कि दोनों तरफ सेम पोजीशन, यू भी एफ से भाग देने पर किससे यू भी एफ से, तो दे दो भाई भाग दे दें, समझ में आ रही है ना। चलो भाई भाग दे देते हैं, यहाँ देखो यू भी एफ और यू भी एफ दे दिया भाग, चलो भाग दो। ध्यान से देखो यू से यू कट गया और एफ से एफ कट गया, बात खत्म। देखो यहाँ भी से भी कट गया और एफ से एफ कट गया, बात खत्म। यहाँ देखो यू भी से यू भी खत्म। अब इसके पास बचा क्या है, तो ध्यान दो क्या बचा हुआ है, ऊपर एक बचा हुआ है और नीचे भी बचा हुआ है, और यहाँ ऊपर एक बचा हुआ है नीचे यू बचा है और इधर एक बचा है इधर एफ बचा है, हो गया प्रूव्ड, ठीक है ना। बस आपका सब्जेक्टिव जो है ना 5 नंबर वाले फिजिक्स का समझो कि क्लियर, एगो तो लड़ेगा आपका, लड़ेगा एग्जाम में क्वेश्चन, ऐसे रहिए ज़िंदगी मस्त कटेगी, नंबर पूरे आएंगे, इसको रिवाइज करके जाइए, ठीक है ना। चलिए।